कुछ बच्चों का सवाल था, सर कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे राइटिंग के लिए कुछ टॉपिक्स दे दीजिए जिससे कि हम तैयारी कर लें। तो देखिए आज हम उसी की बात करेंगे। जैसे कि आपको अच्छे से पता है 80 मार्क्स में आपका ऐसे राइटिंग होता है जिसमें 20-20 नंबर के 4 आते हैं। अच्छा, एक ऐसे राइटिंग के लिए 300 शब्द लिखने होते हैं, तो एक्सपेक्टेड क्या होंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं जितेंद्र आप लोग का वेलकम करता हूं इस सीरीज में भाई। तो ऐसे राइटिंग जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं पहले से 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 19 जुलाई को आपका एग्जाम है। ठीक है, 19 जुलाई को आपका एग्जाम है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियली सीएपीएफ का है, इससे आप जुड़ जाइएगा। चलिए पहले ऐसे राइटिंग एक्सपेक्टेड तो मैं बताऊंगा ही, उससे पहले आप ये देख लीजिए हमारा सिलेबस क्या है। पहले से आप जानते हो सिलेबस की बात करें तो देयर आर 2 पेपर्स, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पेपर 2 की जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जनरल स्टडीज ऐसे राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जाना जाता है। 200 नंबर में होता है, 3 घंटे का समय होता है। ठीक है, तो इसी में ऐसे राइटिंग आपका 80 मार्क्स का होता है। जो 200 नंबर है वो डिवाइड कैसे है, और अगर आपको किसी बच्चे को कोर्स करना है तो कुछ नहीं करना, आरडब्ल्यूएस सिविल सर्विसेज पर जाना है और कमांडेंट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप फॉलो कर लीजिए। कंप्लीट सिलेबस डे 1 से 0 लेवल से वहां पर आपको मिल जाएगा। तो 200 नंबर किस तरीके से डिवाइड है, पार्ट ए होता है 80 नंबर में। ठीक है, और ये क्या है, ऐसे राइटिंग है। और पार्ट बी होता है 120 नंबर में है। ये आपकी 7 हेडिंग 120 नंबर की है और 80 नंबर सिर्फ ऐसे राइटिंग से है। अच्छा, यहां एक ऑप्शन है कि हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिल रहा है आपको, आप ऐसे राइटिंग हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, दैट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है। लेकिन यहां कंप्लीट इंग्लिश ही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें इस तरीके से डिवाइड है, आप इस तरीके से आप देख लीजिएगा। 20 मार्क्स का एक ऐसे राइटिंग, फिर 20 मार्क्स का एक, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, इस तरीके से 4 आपको ऐसे राइटिंग करना है। और हर ऐसे राइटिंग में लगभग आपको 300 शब्द लिखने हैं। कितने, 300 वर्ड्स, तो ज्यादा तो नहीं है, लगभग 1.5 पेज के समथिंग आपको लिखना है। लेकिन बच्चों का सवाल यही है कि एक्सपेक्टेड कौन से आने की संभावना है, वो फिक्स होते हैं भाई। 8-10 ऐसे राइटिंग अगर आपने तैयार कर भी लिए और मैं जो बताऊंगा मान लीजिए वहां से नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि उसी से रिलेटेड होगा, तो लिखने में समस्या नहीं होनी है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये 120 नंबर के लिए क्या करना है, 7 हेडिंग्स हमने कंप्लीट कर ली है बेटा। 10 नंबर में जैसे हो गया आपका रीराइट द सेंटेंस, ये यूट्यूब पर कमांडेंट सीरीज को फॉलो कीजिएगा। 5 नंबर में एरर्स हो गया, 10 नंबर में फ्रेजल वर्ब्स हो गई, 15 नंबर का प्रेसी राइटिंग हो गया, 20 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग, ये पूरा आपका यूट्यूब पर है, वहां देख सकते हैं। 40 नंबर का आर्ग्यूमेंट्स हो गया और 20 नंबर का आपका पैसेज हो गया। तो ये आपका टोटल सिलेबस है पेपर 2 का, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव के नाम से जानते हैं। वहां ऑप्शंस नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिए। आ जाइए भाई, टोटल हेडिंग्स आपके सिलेबस में ये है, 8 हेडिंग है जो 200 नंबर के लिए काम करती हैं। आज मैं इसका बताने वाला हूं, ऐसे राइटिंग में एक्सपेक्टेड ऐसे राइटिंग क्या हो सकता है जो एग्जाम में आने की उम्मीद हो। 80 नंबर में मतलब 20-20 नंबर के 4 ऐसे राइटिंग। हालांकि ये 2 हेडिंग किससे आती है, ग्रामर से। टोटल 8 हेडिंग होती है। अब 8 हेडिंग में 2 हेडिंग किससे है, ग्रामर से है। 4 हेडिंग किससे है, राइटिंग स्किल से है। एक हेडिंग आपका वोकैब है, एक हेडिंग क्या है आपका अनसीन पैसेज है। तो टोटल 8 हेडिंग है जो 200 नंबर के लिए काम करती है। इसको डिवाइड किया है हमने, 2 हेडिंग, 4 हेडिंग, फिर एक। तो ये करना कहां से है, कमांडेंट सीरीज को फॉलो कर लीजिए, प्लेलिस्ट है 0 to एडवांस की, वहां से कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। टोटल ग्रामर की बात करें तो ग्रामर टॉपिक्स कितने हैं इसके अंदर, तो ये टोटल ग्रामर टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहां नाउन से लेकर अगर मैं आपको बोलूं कि कंपाउंड सेंटेंस तक पूरा सिलेबस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूट्यूब पर फ्री है, कोई आपको पे नहीं करना है, आप वहां से फॉलो कर लीजिए। जैसे नाउन, नंबर, केस, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री, क्वेश्चन टैग्स, वॉइस, नरेशन, वर्ब, कंजंक्शन, पार्टिसिपल, जेरेंड, एडवर्ब, टेंस, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, क्लॉजेस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। चलिए बहुत समय हो गया, ये आपके अदर टॉपिक्स हैं जो सीएपीएफ में आते हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एरर करेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स हो गए, दोनों साथ में ही है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स, दोनों ही मैंने कराए हैं और मैक्सिमम कराए 300-400 समथिंग हम कर चुके हैं। वन वर्ड रिमूवल ऑफ टू कंफर्म आएगा आपके पेपर में, हर साल पूछा जाता है, ये भी फिनिश हो गया। इंटरचेंज ऑफ डिग्री फिनिश हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फिनिश हो गया है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हो गया है, होमोफोन्स हो गए, कंफ्यूज वर्ड साथ में ही कराए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रोवर्ब्स, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ये भी कंफर्म आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपके अदर टॉपिक्स है, कुछ इसमें से नहीं आते हैं, वो मैंने नहीं कराए हैं, लगभग सभी हो गए हैं 2-4-3 टॉपिक को छोड़कर। ठीक है, आ जाइए जिसके लिए हमें बात करनी थी, एक्सपेक्टेड ऐसे कौन से हो सकते हैं। मान लीजिए इनमें से भी नहीं आया तो फिर इसका क्या है, जो भी आएगा इससे रिलेटेड होगा, तो इसे तैयार कर लीजिए। 80 मार्क्स में से आराम से एवरेज बच्चा 65, 75, 70, 60 भी ले आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE कहते हैं इसे, LWE, फ्रॉम मिलिट्री एक्शन टू डेवलपमेंटल अप्रोच, मतलब हिंदी में भी आप देख सकते हैं वामपंथी उग्रवाद, LWE, सैन्य कार्रवाई से विकासात्मक दृष्टिकोण तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। एक आपको ध्यान इस पर रखना है, ज्यादातर ये ट्रेंड में है। नंबर 2, रोल ऑफ CAPFs इन बॉर्डर मैनेजमेंट अमिड शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स, ये कॉमन है, लगभग इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तब लिख सकते हैं।
हिंदी में क्या है, बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में सीमा प्रबंधन में सीएपीएफ की भूमिका। एक ये ज्यादातर रिपीटेशन में रहता है, द menace of narco terrorism and थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, है ना, नार्को आतंकवाद का खतरा और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है, आप अगर पीवाईक्यूज चेक करेंगे तो वहां ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एक ये है भाई, असम राइफल्स एंड द चैलेंजेस ऑफ पॉलिसिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर, असम राइफल्स और भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां। भाई ये किससे रिलेटेड है ये चार? भाई मैं आपको बता दूं, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर के लिए ये चार ऐसे राइटिंग आपको तैयार करने हैं, हमेशा याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड ही पिछले 20 साल का भी पेपर उठाएंगे तो वहां से पूछा गया है। अब ग्रुप बी में मैंने किसको रखा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, रणनीतिक मुद्दे, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसमें पहला क्या है, पहला है चाइनाज एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट्स इन द इंडियन ओशियन रीजन, जिसे हम शॉर्ट में आईओआर भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड इंडियाज रिस्पॉन्स, तो इसमें हिंदी में है हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम और भारत की जवाबी रणनीति। दूसरा आप देख सकते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा है इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अमिड रीजनल इंस्टेबिलिटी, मतलब क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच भारत की पड़ोसी पहले की नीति। ठीक है, थर्ड है आपका जियोपॉलिटिकल एंड मैरीटाइम सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्ड इन द इंडो पैसिफिक, मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में कॉर्ड का भू राजनीतिक और समुद्री महत्व। भाई ये किससे रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय संबंध और रणनीति मुद्दे, इंटरनेशनल रिलेशन से पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसी राइटिंग आपको यहां से मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, यहां से आपको चार याद रखने हैं। चलिए ग्रुप सी, इसमें दो कंफर्म है कि इन दो में से लगभग पूछ ही लेता है, तकनीक और साइबर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी एंड साइबर। तो पहला आपको ध्यान रखना है द डबल एज सॉर्ड ऑफ एआई, इनोवेशन वर्सेस डीप फेक्स, इनोवेशन वर्सेस डीप फेक्स एंड सिक्योरिटी द थ्रेट्स। ये चांस है इसके बहुत ज्यादा, अगर हम चेक करेंगे तो लगभग इससे रिलेटेड पूछा ही जा रहा है। हिंदी में आप ध्यान रखेंगे, एआई की दुधारी तलवार है, नवाचार बनाम डीप फेक और सुरक्षा खतरे। नेक्स्ट है साइबर वॉरफेयर, भाई इसे तो आप टिक ही कर लें तो अच्छा रहेगा, है ना। साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड मतलब साइबर युद्ध से रिलेटेड आपके ऐसे राइटिंग आप अगर पीवाईक्यू चेक करेंगे तो वहां पर दिए गए हैं, है ना। द न्यू इनविजिबल फ्रंट लाइन फॉर इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर युद्ध भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए नई आदर्श अग्रिम पंक्ति। भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे राइटिंग में हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन रहता है आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप डी में मैंने किसको रखा है, सामाजिक आर्थिक और सुरक्षा रक्षा सुधार, सोशल एंड डिफेंस रिफॉर्म्स। भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में चेक कर लीजिएगा, इसमें मैंने तीन को रखा है, ये तीन कॉमन है, अगर हम पीवाईक्यूज चेक करें तो इससे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। जैसे एक ये है विमेन इन कॉम्बैट रोल्स, ब्रेकिंग बैरियर्स इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, मतलब युद्धक भूमिकाओं में महिलाएं, भारतीय सशस्त्र बलों में बाधाओं को तोड़ना, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, द इंपैक्ट ऑफ द थिएटराइजेशन ऑन इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, सशस्त्र बलों के थिएटराइजेशन का भारत की रक्षा तैयारियों पर प्रभाव, इसे आप तैयार कर लीजिए। और लास्ट वन है क्लाइमेट चेंज एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, भारत के लिए एक गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे के रूप में जलवायु परिवर्तन, इससे रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कुल मिला के बात यह है कि जैसे सर ने बताया कि सेकंड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइबर वॉरफेयर, कि इसको कर लेना, अगर नहीं आया क्या इसकी मदद नहीं मिलेगी वहां पर, 100% इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। तो ये एक्सपेक्टेड ऐसे राइटिंग का मैंने आपको बता दिया जैसा कि आप लोगों ने पूछा था, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोर्स करना है तो कहीं नहीं जाना है, RWA कमांडेंट सीरीज को फॉलो करना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल का नाम है RWA सिविल सर्विसेज, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर किसी को फॉर्मेट जानना है तो फॉर्मेट के लिए पूरी यूट्यूब पर वीडियोज है, कैसे लिखना है, बेसिक टू एडवांस वहां पर सब कुछ है। नमस्कार।